Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, लास्ट टर्न हमने ये फार्मूले पढ़े थे, फार्मूला नंबर 1 to 7। यहाँ पे दो एडिशनल फार्मूला आया बेटा, फार्मूला नंबर 8 और 9। इनको हम डिराइव करके दिखाएंगे। इन पे हम 1 to 7 पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज और 5 प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि इनका अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। लेकिन उसके पहले ये दो डेरिवेशन कर लेते हैं और दो लॉ रह गया है, क्यूरी लॉ एंड क्यूरी-विश लॉ। इन दोनों को करेंगे, फिर आगे प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो फार्मूला नंबर 1 to 7 ऑलरेडी ये आपने करा हुआ है। फार्मूला नंबर 8 पे आते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ऑलरेडी 7 में रिलेटिव परमिएबिलिटी डिफाइंड है, म्यू ऑफ मीडियम अपॉन म्यू ऑफ फ्री स्पेस, यानी परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। अब म्यू आर इक्वल टू दिस, इसका मीनिंग क्या है? म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट। यानी मतलब क्या है कि किसी मीडियम में जो बी होगा उस मीडियम को हटा दें, तब जो बी होगा फ्री स्पेस में, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी। यानी मैग्नेटिक फील्ड इन अ मीडियम इज बी एंड व्हेन मीडियम इज रिमूव्ड, जब मीडियम को हटा दें तब जो बी आया फ्री स्पेस में वो बी नॉट है। आया कहां से ये फार्मूला? तो स्टार्ट कैसे किया जाए? फार्मूला म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। अब म्यू क्या है बेटा? म्यू का डेरिवेशन म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, यानी परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम अपॉन फील्ड इंटेंसिटी। और म्यू नॉट हम फार्मूला नंबर 2 से देखें तो म्यू नॉट क्या है? बी नॉट अपॉन एच। अब चाहे फ्री स्पेस हो या कोई मीडियम हो, एच का वैल्यू तो वही रहेगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वही रहेगी। अगर फ्री स्पेस के जगह हम कोई मीडियम रखेंगे तो केवल बी चेंज करेगा, तो ये एच और एच कैंसिल आउट हो गया। सो बी अपॉन बी नॉट, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये हो गया भाई हमारा डेरिवेशन नंबर 8। अब डेरिवेशन नंबर 9 पे आते हैं। 9 को डिराइव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इस फार्मूले से। किसी भी मीडियम में बी का वैल्यू क्या होगा बेटा? इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी मैग्नेटाइजेशन। यानी ये जो बी नॉट है ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। बी नॉट किसके वजह से भाई? मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी नॉट को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एच। सो इट इज म्यू नॉट एच। और बी मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, बी मैग्नेटाइजेशन, ये हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर आई इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी जो मीडियम है वो खुद मैग्नेटाइज हो गया, तो उसके इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसके मैग्नेटाइजेशन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। अब बी को हम क्या लिख सकते हैं?
तो बी को हम यहां से देखें तो क्या लिख सकते हैं बेटा, म्यू एच, फार्मूला नंबर 5 से म्यू एच। सो म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट। अब इस आई को एच में कन्वर्ट करना है, तो फार्मूला नंबर 6 से देखें तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, काई एच। काई एच, इसको ससेप्टिबिलिटी पढ़ते बेटा, प्रोनाउंस कैसे करते, काई, CHI स्पेलिंग है, कहते क्या, काई। सो ससेप्टिबिलिटी, सो आई इज इक्वल टू काई एच। अब एच हम देखें तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई। म्यू नॉट को इधर लेते हैं तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई, और म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या है बेटा, रिलेटिव परमिबिलिटी, फार्मूला नंबर 7 से। So it is mu r is equal to 1 plus chi। ये डेरिवेशन हो गया। तो अगर इस चीज को हम देखें तो यहाँ पे फार्मूला नंबर 4 यूज किया है। कितने फार्मूले का यूज आया बेटा, वो दिखा रहे, फार्मूला नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये हमने लिखा है। फिर उसी फार्मूला नंबर 4 से आगे देखो, म्यू नॉट एच प्लस ये हो गया, और b को म्यू एच लिखा है, ये फार्मूला नंबर 5 यहाँ पे यूज किया है। फार्मूला नंबर 5 यहाँ पे b को म्यू एच लिखा है। फिर फार्मूला नंबर 6 यहाँ पे यूज किया है, i को काई एच, और फिर यहाँ पे फार्मूला नंबर 7 यूज किया है, ये फार्मूला नंबर 7। सो 4 फार्मूले के यूज से ये डेरिवेशन होता है। चलो भाई, तो ये डेरिवेशन हो गया। अब आते बेटा हम लोग जो डिफिनेशंस 2 लिखे हुए, ये डिफिनेशंस क्या है इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो फर्स्ट है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ बेटा बेसिकली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो ससेप्टिबिलिटी है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा क्यूरी ने कहा, इसीलिए हम इसको क्यूरी लॉ कहते हैं। क्यूरी लॉ क्या है भाई, susceptibility of paramagnetic substance is inversely proportional to its absolute temperature। ध्यान देना भाई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे, टेम्परेचर नहीं, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको केल्विन में रखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट C ले लिया, इस C को हम क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं, और काई इज इक्वल टू क्या होगा, I अपॉन H। यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू CH अपॉन I, यानी यहां से भी हम डिफाइन कर सकते हैं क्यूरी लॉ को। यहां से अगर हम डिफाइन करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस is inversely proportional to its absolute temperature। अब नेक्स्ट आ गया क्यूरी विस लॉ। बेसिकली विस एक साइंटिस्ट थे बेटा, तो यहाँ पे दोनों का नाम आ रहा, क्यूरी, मैडम क्यूरी का और विस का। क्यूरी विस लॉ ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए है। ये लॉ क्या कहता है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बेटा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या उसके नीचे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के तरीके बिहेव करता है, लेकिन उसके ऊपर चले जाएंगे तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है। इस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट कहते हैं।
अब क्यूरी टेम्परेचर के जब ऊपर चले जाएंगे तो इसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो इस फार्मूले से हमको मिलेगा। सो क्यूरी विच लॉ क्या? व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड it becomes paramagnetic at certain temperature known as Curie point। यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम हीट करेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये कैसे बिहेव करने लगता है बेटा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के तरीके। और इसी टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। अब क्यूरी टेम्परेचर इट्स काई above Curie temperature, its susceptibility varies with temperature as कैसे वेरी करता है बेटा? काई इज इक्वल टू सी डैश अपॉन टी माइनस टी सी, जहां पे टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, जो कि अब क्या बन गया? पैरामैग्नेटिक, और टी सी क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट। सी डैश एक कांस्टेंट बेटा, यहाँ पे सी डैश क्यूरी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे सी क्यूरी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे सी डैश सिंपली एक कांस्टेंट है। और टी सी क्या है? क्यूरी टेम्परेचर। हम इस फार्मूले को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे तभी यूज कर सकते हैं जबकि उसका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर हो। उसके नीचे तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, लेकिन उसके ऊपर जब हो जाएगा तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और फिर उस केस में उसका ससेप्टिबिलिटी इस फार्मूले से मिलेगा। अब ये जो दो डेफिनेशन है इसमें हमने दो टेक्निकल वर्ड यूज किए हैं, एक पैरामैग्नेटिक, दूसरा फेरोमैग्नेटिक। बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। है तो ये कई प्रकार के, लेकिन फिजिक्स के सिलेबस में चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, मेडिकल का हो या आईआईटी का हो, हम तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं: पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इन तीन सब्सटेंस को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वहां पे हम बताएंगे पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है और इनके ढेर सारे प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। यहाँ पे अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा हमने आपको बताया था कि भाई ये थियरी डिस्कस करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इन सारे फार्मूले पे। सो फार्मूला आपको याद होगा, ऐसा मान के चलो बेटा, क्योंकि अगर फार्मूले नहीं याद होंगे तो न्यूमेरिकल अपने से आप नहीं कर पाओगे। और जो न्यूमेरिकल्स हम देने जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हम देने जा रहे हैं, उनको आप अपने से ट्राई करिए। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखिए, जब आपको नहीं आता तभी सॉल्यूशन देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट करो भाई। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू, परमिएबिलिटी of a substance is 0.126 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। फाइंड susceptibility of
सब्सटेंस। करा एक सब्सटेंस है बेटा, उसका परमिबिलिटी दिया हुआ 0.126 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यूनिट जो परमिबिलिटी का है वो बड़ा आसान बेटा, परमिबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच, और बी का यूनिट क्या है भाई, टेस्ला, और एच का यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ, एम्पियर पर मीटर। तो ये मीटर ऊपर चला गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एच का यूनिट वही होता है जो आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का होता है, तो वहां से वो यूनिट है। अब ससेप्टिबिलिटी हमको फाइंड आउट करना, तो ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको रिलेटिव, अभी हमने फार्मूला डिराइव किया था, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। तो काई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1, और म्यू आर क्या होगा बेटा, म्यू अपॉन म्यू नॉट माइनस 1, और म्यू दिया हुआ है 0.126, 0.126 अपॉन म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 -1। सो ये हो गया, ये ऊपर चला गया, +7 हो गया, ऊपर चला जाएगा +7 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 12.6 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 4 पाई -1। सो 4 पाई का जो वैल्यू होगा अगर आप फाइंड आउट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 12.6 होगा बेटा। तो ये हो गया 10 टू द पावर 5 -1। अब 10 टू द पावर 5 यानी 1 लाख में से 1 सब्ट्रैक्ट करें या ना सब्ट्रैक्ट करें बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो काई इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। तो ये हो गया इसका ससेप्टिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सोलेनॉइड हैज a solenoid has 50 turns per centimeter and 2 ampere current flows through it. नेक्स्ट सेंटेंस लिखो बेटा, इट हैज मेटल कोर it has metal core, यानी सोलेनॉइड के बारे में करा, इट हैज मेटल कोर ऑफ susceptibility
इज इक्वल टू 0.5। काई का वैल्यू क्या है बेटा उस मेटल का 0.5। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at the center of solenoid। कर बेटा एक सोलेनॉइड है 50 टन पर सेंटीमीटर, उसके थ्रू 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इसके अंदर एक मेटल कोर है जिसका ससेप्टिबिलिटी 0.5 यानी हाफ है। करें फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। अच्छा, अब इस सोलेनॉइड में हम देखें तो सोलेनॉइड का लेंथ नहीं दिया है, यानी इसका लेंथ इनफाइनाइट मान के चलेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फिगर दिखा रहे हैं, हम तो फाइनाइट लेंथ का ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट लेंथ का एक सोलेनॉइड है और इसमें ऐसे एक मेटल कोर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ भाई, एक मेटल कोर रखा हुआ है। करंट इसमें फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दिया हुआ, करंट दिया हुआ। इस मेटल कोर का ससेप्टिबिलिटी 0.5 दिया, करा कि फाइंड फील्ड एट द सेंटर, यानी यहाँ पे सेंटर पे फील्ड हमको निकालना है। अब फील्ड हम निकालें कैसे, तो जो हमारे पास फार्मूले हैं उसके हिसाब से देखें तो ये जो सोलेनॉइड है अगर एम्प्टी होता यानी फ्री स्पेस होता, इसके अंदर कहीं कुछ नहीं होता, तो उस केस में B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई लगा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ बेटा, तो जो B होगा वो होगा B नॉट प्लस BM। B नॉट किसके वजह से बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से, H की वजह से होगा, और ये होगा म्यू नॉट H। क्या होगा भाई, म्यू नॉट H प्लस BM, ये किसके वजह से होगा, मैग्नेटाइजेशन, और वो क्या होगा म्यू नॉट I, म्यू नॉट I। अब I इज इक्वल टू क्या होता है, काई H, काई इज इक्वल टू I अपॉन H। काई इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन H, तो I इज इक्वल टू काई H, तो ये हो गया म्यू नॉट 1 प्लस काई H, और H क्या होगा भाई, Ni। सोलेनॉइड के H का भी फार्मूला हमने बताया Ni। सो B इज इक्वल टू, अब यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं, म्यू नॉट 1 प्लस काई n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, I करंट। म्यू नॉट का वैल्यू हो गया बेटा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये हो गया। अच्छा, 1 प्लस 0.5 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर सीएम है 50, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर हमको एमके सिस्टम लिखना होगा ना, तो 5000 हो जाएगा। 5000 इंटू आई कितना दिया हुआ बेटा, तो आई दिया हुआ 2 एम्पियर, सो 2, तो ये कितना हो गया 10,000, और 10,000 तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1.5, तो ये हो गया 1.5 इंटू 4, 6 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते भैया, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, नोट करो। प्रॉब्लम 3, and problem 3 is a solenoid has 500 turns per cm. Solenoid has 500 turns per centimeter and carry current of 5 ampere. Write further. Cross-sectional area of solenoid is 5 centimeters, 10 centimeter स्पान लेते हो तो 10 cm square and completely filled with iron rod. Completely filled with iron rod. नेक्स्ट सेंटेंस लिखो बेटा, इफ मैग्नेटिक फील्ड at the center of core is, कितना ले ले भाई, is 1.57 Tesla. Find pole strength. Find pole strength of iron rod. अब कैसे किया जाए बेटा, देखो अगर एग्जैक्ट डिटेल में लिखना हो तो ये लैंग्वेज लेंथी हो जाएगा बेटा, एग्जाम में भी उतना लेंथी नहीं होता जैसे यहाँ पे सोलेनॉइड का रहा है। अब लेंथ तो दिया नहीं है, लेकिन हम इसको इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड लेके चलेंगे। आइडियल सोलेनॉइड लिखना चाहिए, वो नहीं लिखा तो हम आइडियल सोलेनॉइड लेके चलेंगे, यानी एक आइडियल सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि उसका लेंथ रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही लार्ज है, इसी को हम इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में। उसका डिटेल्स दिया हुआ 500 टर्न पर सीएम करंट दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आयरन कोर का और सोलेनॉइड का सेम हुआ क्योंकि आयरन रॉड कंप्लीटली फिल्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ कोर, कोर आयरन रॉड को करा बेटा, सोलेनॉइड के अंदर जो हमने भरा उसी को कोर कहते हैं,
वो मैग्नेटिक फील्ड दिया है। तो पोल स्ट्रेंथ आयरन रॉड का क्या होगा, बेसिकली आयरन रॉड मैग्नेटाइज हो जाएगा, एक एंड नॉर्थ पोल, दूसरा एंड साउथ पोल, उसका पोल स्ट्रेंथ यानी स्मॉल m क्या होगा, ये हमको निकालना है। अब इसको हम करें कैसे, तो हम ऐसे चलते कि पोल स्ट्रेंथ निकालना, ये निकलेगा कैसे भाई, कैसे अप्रोच करेंगे हम दिखा रहे बेटा। पोल स्ट्रेंथ ये है। अब पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, तो वहां से अगर हम देखें कि करा कैसे जाए, तो एक फार्मूला हमने लिखा है I इक्वल टू m/a, ये लिखा है बेटा। तो अगर I मिल जाए तो m मिल जाएगा, क्योंकि a दिया हुआ है। अब I कैसे मिलेगा, हमको b दिया हुआ, तो b इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे मीडियम भरा हुआ, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, म्यू नॉट h प्लस आई। ये भी फार्मूला हमने आपको लिखाया हुआ, ये यही वाला फार्मूला में b इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट आई, म्यू नॉट कॉमन ले लिया, ये हो गया। तो हमको b पता है। अच्छा, ये h का वैल्यू क्या होगा, तो h का वैल्यू होगा ni, ये भी हमने फार्मूला बताया हुआ। यानी हम क्या करेंगे, पहले I निकाल लेंगे, फिर पोल स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो अब इसको हम दिखाते बेटा कैसे किया जाएगा। हम स्टार्ट कहां से करेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस आई, या फिर I इज इक्वल टू b अपॉन म्यू नॉट माइनस h। अब b इज इक्वल टू दिया हुआ बेटा 1.57 इंटू अपॉन म्यू नॉट, म्यू नॉट क्या होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अच्छा, h क्या होगा भाई ni, तो ये जो दिया हुआ पर सेंटीमीटर दिया हुआ, तो पर मीटर निकालेंगे तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 आ गया। और I 5 एम्पियर, सो 5 इज इक्वल टू, सो अगर इसको हम देखें बेटा, तो ये पाई का हाफ लिखा हुआ, यानी ये इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये 3.14 है, तो ये आ गया 1 अपॉन 4 इंटू 2, यहाँ बचेगा 8। अच्छा, 10 टू द पावर माइनस 7, तो ऊपर गया 10 टू द पावर 7, और ये कितना हो गया माइनस 25 इंटू 10 टू द पावर 4। अब ये आ गया बेटा, इसमें से 1000 अलग कर ले तो 1000 अपॉन 8 125 होता है, तो 125 1000 अलग किया तो 10 टू द पावर 4 यहाँ पे बचेगा, माइनस 25 इंटू 10 टू द पावर 4, ये आ गया 10 टू द पावर 6, 10 टू पावर 4 कॉमन ले लिया तो 125 माइनस 25 100 हो गया, तो 100 इंटू 10 पावर 4 10 टू द पावर 6। तो ये हमारे I का वैल्यू आ गया बेटा 10 टू द पावर 6। अब I इज इक्वल टू क्या होता है m/a, तो m पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनटू एरिया, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 10 टू द पावर 6 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हो भाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, सो दिस इज 1000, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है एम्पियर मीटर। सो दिस इज आंसर, ये इसका आंसर हो गया। इसका जो पोल स्ट्रेंथ होगा सोलेनॉइड का 1000 एम्पियर मीटर, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सो
थोड़ा सा इसको इरेज कर लिया जाए बेटा, क्योंकि बोर्ड बहुत गंदा हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जो हमने प्रॉब्लम्स जितना करा रहे बेटा, अगर इस टाइप का इतने प्रॉब्लम्स भी आप कर लिए तो किसी भी बुक से आप प्रॉब्लम करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम हर टाइप के क्वेश्चन को टच कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन अ मैग्नेट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, a magnet of length 12 centimeter and cross sectional area area 0.9 cm square, has pole strength of 3.6 एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ क्या दिया बेटा? 3.6 एम्पियर मीटर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at the center of मैग्नेट। मैग्नेट के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? ये हमको फाइंड आउट करना है। मैग्नेट का लेंथ दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, पोल स्ट्रेंथ यानी स्मॉल एम। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा? स्मॉल एम। और स्मॉल एम अगर देखें तो कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 12, और इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, NIA, यही होता है ना भाई फॉर्मूला, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम और 12 का यूनिट मीटर, 1 मीटर कट गया तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या हुआ? एम्पियर मीटर। वही वहां पे दिया हुआ पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा? ये हमको फाइंड आउट करना है। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे ये सोचना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड दो वजह से होगा बेटा। एक जो मैग्नेट का मटेरियल है, जब हमने उसको मैग्नेट में कन्वर्ट किया हुआ, किसी हम मैग्नेट बनाते कैसे आयरन रॉड का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हिस्टेरिसिस लूप पढ़ाएंगे। सोलेनोइड के अंदर डाल के करते, सोलेनोइड के अंदर डाल देंगे और उसमें करंट फ्लो करा देंगे, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो मैग्नेट जब बनता है तो उसका पूरा मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, यानी आई डेवलप होता है वहां पे, और दो पोल बनते हैं यानी पोल स्ट्रेंथ डेवलप होता है, स्मॉल एम डेवलप होता है। तो जो सेंटर पे फील्ड होगा वो दो वजह से होगा बेटा। एक तो म्यू नॉट H प्लस I, ये फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। अब ये H हमको निकालना होगा, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। यहाँ आप देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको ये देखने में, और एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा इस H के बारे में। H निकाला कैसे जाए?
तो H के लिए हमने कई एक फार्मूले, जब हमने H पढ़ाया था बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ाया था, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी फ्री स्पेस में जब हमने बताया था तो क्या था, B0 अपॉन म्यू0, और हमने कहा कि कोई मटेरियल भी आ जाएगा तब भी H वैल्यू वही रहेगा, H मटेरियल पे या मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ओके फिर हमने H का फार्मूला सोलेनॉइड के लिए बताया था, उसी H का फार्मूला हमने करंट एलिमेंट के लिए बेओ-सवार लॉ के लिए बताया था, और वही H का फार्मूला मैग्नेटिक पोल मोनोपोल के लिए बताया था बेटा, और उसी का यूज यहाँ पे आने वाला, क्योंकि दो पोल है यहाँ पे, तो यहाँ पे H मोनोपोल से उसी फार्मूले से निकलेगा। आपको देखना तो वो फार्मूला देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे हम अभी आपको बताएंगे। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, पहले हम इस फार्मूले का यूज करने जा रहे हैं, लेकिन इस H और I को निकाला जाए तो I इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ ये सारा दिया हो बेटा। अब I फार्मूला हमने क्या पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू M अपॉन A। भाई I निकाले कैसे, तो I के लिए बहुत सारा फार्मूला पढ़ा है, लगाए कौन सा, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ दिया होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया होगा, तो यहाँ से I निकाल लेंगे, यानी I इज इक्वल टू, इस चैप्टर के लिए बेटा फार्मूले सारा याद होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज होगे कि क्या फार्मूला लगा। तो हमको जो दिया होगा वही फार्मूला लगाएंगे, पोल स्ट्रेंथ दिया, एरिया दिया है, तो M अपॉन A, और M कितना दिया भाई 3.6। अब एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखना होगा, तो 0.9 इंटू 10 टू द पावर -4। अच्छा अब यहां से डेसिमल हट गया तो ये 4 आ गया, और 4 आ गया इंटू 10 टू द पावर 4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हमारा I आ गया। और I का यूनिट क्या हो गया बेटा, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, यार इसका एम्पियर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर, ये हमारा I आ गया। अच्छा इस I का डायरेक्शन क्या होगा, ये जरा डिस्कस किया जाए, क्योंकि यही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये हमारा सपोज कर लो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब हमने सोलेनॉइड से इसको मैग्नेटाइज किया होगा, तो जो सोलेनॉइड का फील्ड है बेटा सपोज कर लो इस डायरेक्शन में, सोलेनॉइड का फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी H सोलेनॉइड का इस डायरेक्शन में है, तो उसके वजह से ये मैग्नेटाइज इसी डायरेक्शन में होगा, यानी I का ये डायरेक्शन होगा, I का ये डायरेक्शन होगा। अब सोलेनॉइड को हमने हटा दिया, तो ये तो H खत्म हो गया सोलेनॉइड का, अब बच गया यही इतना सिस्टम। ये पोल भी अपना मैग्नेटिक इंटेंसिटी डेवलप करेगा, और ये पोल भी अपना मैग्नेटिक इंटेंसिटी डेवलप करेगा। तो नॉर्थ पोल का जो H होगा बेटा, वो नॉर्थ पोल से अवे होता है, ये सब पीछे हमने पढ़ाया हुआ है। तो ये HN का डायरेक्शन ये होगा नॉर्थ पोल, और साउथ पोल के H का डायरेक्शन ये होगा टुवर्ड्स साउथ पोल, यानी जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी डेवलप करेंगे बेटा, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का नॉर्थ पोल के लिए अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, हमको मटेरियल के अंदर B निकालना, तो मटेरियल के अंदर हमको ये H निकालना होगा, और साउथ पोल की वजह से साउथ पोल की तरफ। तो अगर हम I को पॉजिटिव लेंगे तो H को निगेटिव लेंगे उस फार्मूले में, वही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। H इक्वल टू क्या होगा, H साउथ प्लस H नॉर्थ। अच्छा H के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा, तो H इज इक्वल टू, पहले B नॉट का फार्मूला देखें, मोनोपोल की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू
m अपॉन आर स्क्वायर। अब म्यू नॉट से डिवाइड कर दे तो h बन गया, तो m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यही h का फार्मूला होगा बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए m सेम होगा, मैं मोनो जो पोल स्ट्रेंथ होगा तो वो वही रहेगा ना, इसका 3.6 होगा, इसका -3.6 होगा, लेकिन यहाँ पे तो हम केवल मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। अच्छा आर, हमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो सेंटर पे एच निकालना होगा। सेंटर पे एच यानी यहां से ये डिस्टेंस एल है, तो यहां से ये डिस्टेंस एल होगा। तो ये हम देखें तो एल दोनों के लिए सेम होगा। टोटल लेंथ दिया 12 सेंटीमीटर, यानी ये कितना 6 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। खैर उसकी बात आगे करेंगे। ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बेटा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साउथ टू नॉर्थ। अब हम H निकालना और ये हम हटा दे रहे, H किधर होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा, इतना ध्यान देना बेटा। तो H निकाले, H इज इक्वल टू H नॉर्थ प्लस H साउथ, क्योंकि दोनों नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगे इसलिए प्लस कर दिया, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बेटा, तो 2 टाइम्स m अपॉन 4 पाई, सेंटर पे निकालना तो r कितना हो जाएगा l, अगर लेंथ 2l ले तो ये हो गया m अपॉन 2 पाई l स्क्वायर। अच्छा m कितना दिया हो भाई, तो 3.6 अपॉन 2 पाई, एल कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, का होल स्क्वायर। ये हो गया, तो ये हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 2 पाई इंटू 36। अब एक 10 इसको दे दे बेटा, तो ये 36 कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा 1000, यहां क्या हो गया 1000 हो गया, और 1000 डिवाइडेड बाई 2 500 बाई पाई, ये वैल्यू आ गया। यानी H का जो वैल्यू होगा 500 बाई पाई एम्पियर मीटर। क्या यूनिट क्या होगा भाई, एम्पियर पर मीटर। और इसका डायरेक्शन हमने क्या दिखाया था बेटा, नॉर्थ टू साउथ। इसका H का डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ। तो यानी अगर हम इसको, ये वाला ज्यादा है तो इसको हम प्लस लेंगे, तो इसको क्या लेंगे बेटा, माइनस लेंगे इस फार्मूले में। अब ये हम यहां से इरेज कर दे रहे हैं और B फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वैल्यू यही रहने देते हैं। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस I इज इक्वल टू म्यू नॉट H हम निगेटिव लेंगे बेटा, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ है, तो -500 बाई पाई प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये 40,000 बेटा, और ये करीब करीब 190 आएगा। ये 40,000 और ये 190 आएगा। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सही कर सकते हैं बेटा, इसको ध्यान ही नहीं देंगे, H लेंगे नहीं तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जा रहा है। लेकिन H लार्ज होता तो आंसर गलत हो जाता। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट I से निकाल देंगे,
और आंसर यही आएगा जो हम निकालने जा रहे हैं। लेकिन अगर h का वैल्यू लार्ज होता तब वो आंसर गलत हो जाता। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इज नियरली इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा भाई, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये 16 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 और पाई 3.14 होता है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते यहां पे। 3.14 इंटू 16 तो 16 64 64 64 4, यहां पे आ गया 6 और 16 एकम 16 6 22 2, यहां पे आ गया 2, 16 तिया 48 और 2 50। तो अप्रोक्सीमेटली वो 50.24 इंटू 10 टू द पावर -3 is nearly equal to 0.05 Tesla. So this will be answer of this question. जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा मैग्नेट के सेंटर पे वो 0.05 टेस्ला होगा या फिर 550 मिली टेस्ला भी कर सकते हैं। सो इसको इरेज कर देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और लास्ट क्वेश्चन क्या बेटा, इसको नोट करो। So question number 5. Write down, there is a toroid of radius 20 by pi centimeter and total number of turns turns 500। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, इट हैज एल्यूमिनियम रिंग एज कोर। यानी जो टोरॉइड है बेटा उसमें एल्यूमिनियम रिंग कंप्लीटली भरा गया और उसी को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। एज कोर whose write down further, the intensity of magnetization of core is
0.048 एम्पियर पर मीटर at 280 Kelvin. First question, find susceptibility of core at 280 Kelvin. Second question, find intensity of magnetization of magnetization of core if temperature increases to 320 केल्विन। ये क्वेश्चन है बेटा। टोरॉइड आपने देखा हुआ, एक टोरॉइड है, उसके अंदर एल्यूमिनियम का कोर भरा हुआ बेटा, एल्यूमिनियम रिंग का। एवरेज रेडियस टोरॉइड का ये दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न 500 दिया हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर दिस आई दिया हुआ 280 केल्विन पे। तो 280 केल्विन पे ससेप्टिबिलिटी क्या है ये हमको फाइंड आउट करना, फर्स्ट पार्ट। और अगर टेम्परेचर हम 320 कर दें तब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ससेप्टिबिलिटी निकालते हैं। अब ससेप्टिबिलिटी होता क्या है बेटा, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू आई अपॉन एच। अच्छा, आई हमको दिया हुआ है, इस टेम्परेचर पे एच का टेम्परेचर या मीडियम से कोई लेना देना नहीं होता, उसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, जो भी एच का सोर्स के वजह से होगा वही प्रोड्यूस होगा। तो एच इक्वल टू होगा एन आई, तो वो हम एच निकाल लेते हैं, फिर ससेप्टिबिलिटी निकाल लेंगे। तो एच इज इक्वल टू एन आई, और एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ यानी टोटल नंबर अपॉन टोटल लेंथ 2 पाई आर होगा। टोरॉइड का टोटल लेंथ 2 पाई आर इंटू आई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना दिया बेटा, 500। ये 500 हो गया अपॉन 2 पाई आर जो है 20/पाई सेंटीमीटर पे, तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया इनटू आई। आई कितना दिया हुआ है, इनटू आई, देयर इज अ टोरॉइड नंबर ऑफ टर्न्स, इट हैज दिस इंटेंसिटी। तो आई 2 एम्पियर, ये करंट देना भूल गए बेटा, करंट लिख लो। देयर इज अ टोरॉइड रेडियस दिस एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिस। यहां पे लिख लो करंट इन टोरॉइड, क्योंकि वो दोनों देना भूल गए तो यहीं पे लिख लो 2 एम्पियर। टोरॉइड में जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा 2 एम्पियर, तो इनटू 2। अब इसको सॉल्व करें तो देखो, पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एक 0 यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो 50 का आधा कर दिया 25,
और 100, ये ऊपर चला गया ना तो 100, ये हो गया हमारा H आ गया टोरॉइड का, और ये कितना हो गया बेटा, एम्पियर पर मीटर। टोरॉइड का यूनिट, H का यूनिट वही होता है जो कि I का यूनिट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या सिंपली मैग्नेटाइजेशन का यूनिट होता है। तो ये हमारा H आ गया। अब म्यू इज इक्वल टू, हमको नहीं काई निकालना ना, तो काई इज इक्वल टू I अपॉन H, और I कितना है बेटा, I दिया हुआ है 0.048 अपॉन H है 2500, ये आ गया। सो इसको हम लिखे तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, ये लिख देंगे 48 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -3 ऐसे लिखेंगे ना, अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर 2। फर्दर हम सॉल्व करें बेटा तो ये हो गया 48, जो काई का वैल्यू होगा, अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर -3, और माइनस ये ऊपर के -2 -5, ये होगा। अब इसमें 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 48 इंटू 100 कर दे अपॉन 25। अब हमको यहाँ पे लिखना होगा 10 टू द पावर -7, 25 चौका 100, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 8 32, 2 3 और 4 चौक 16 3 19 इंटू 10 टू द पावर -7, या फिर हम लिख सकते हैं 1.92 इंटू 10 टू द पावर -5। ये हमारा काई का वैल्यू आ गया। दिस इज वैल्यू ऑफ काई। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया भाई? कैलकुलेशन सही है ना? H हमारा आया है 500 टर्न्स टोटल दिया हुआ, तो 500 अपॉन 2 पाई R, 2 पाई R 20/π, और मीटर में कन्वर्ट कर दिया। करंट हमने लिया है 2 एम्पियर, सो करंट इज 2 एम्पियर, तो वो भी सही है। इस 2 से ये 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक 0 कट गया, तो ये 5000 बाई 2, तो 2500, ठीक है। अब काई इक्वल टू I अपॉन H, तो I दिया हुआ है हमको 0, ये ठीक, अपॉन 2500, ये हो गया 48 10 टू द पावर -3 अपॉन ये ठीक, तो 48, और ये ठीक है -5, ये -7 कर दिया, तो 25 चौका 4। तो यही रहा बेटा, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता हो, अदरवाइज आंसर यही होगा। तो ये हमारे काई का वैल्यू हो गया। अब हमको निकालना कि फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर एट 320 केल्विन। तो जो क्यूरी लॉ था, काई इज इक्वल टू C अपॉन T, या फिर काई को हम क्या लिख सकते हैं, I अपॉन H, तो I इज इक्वल टू CH बाई T, यानी I इंटू T इज इक्वल टू कांस्टेंट।
C और H कांस्टेंट है तो I इंटू टी इज टू कांस्टेंट, यानी I2 T2 इज इक्वल टू I1 T1 और I2 हमको निकालना, T2 दिया हुआ है 320 इज इक्वल टू I1 दिया हुआ बेटा, कहा गया ये I1 ये दिया हुआ I1 0.048 इंटू T1 280, यही हो गया ना भाई। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया बेटा और 4 से 4 8 जा और 4 7 जा, तो I2 is equal to 0.048 by 8 into 7, तो I2 is equal to 8 से डिवाइड कर देंगे 0.006 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42, तो 0.042 एम्पियर पर मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 320 डिग्री पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये होगा। तो आज यहीं ये लेक्चर खत्म करते बेटा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा। डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पूरा का पूरा थियरी है, लेकिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। प्रॉपर नोट्स देंगे ताकि आपका कहीं कोई भी पॉइंट न छूटे। हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको नोट्स कंप्लीट मिलेगा, ताकि कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत न हो। Thank you for your kind attention. Take good care of yourself and your studies. Sayonara, Godspeed, and bon voyage.